नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे ऐसे महान ऋषि संत साधक हुए जो न सिर्फ घोर तपस्या करके भक्ति में लीन रहते थे, बल्कि ब्रह्मांड के संबंध में भी उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं था। इन ऋषि मुनियों ने अपनी छोटी सी गुफा, कुटी या आश्रम में रह के दुनिया को इतने बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत दिए कि जिनके बारे में पढ़ या सुनकर आज 21वीं शताब्दी के बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी सोचते हैं कि उस समय कोई इतना ज्ञानी, इतना नॉलेजेबल कैसे हो सकता था। क्योंकि उस प्राचीन काल में विज्ञान के बारे में दुनिया बहुत कम जानती थी, लेकिन इन ऋषि मुनियों ने विज्ञान के बारे में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जिनको पढ़कर आज भी आश्चर्य होता है। ऐसे ही एक महान ऋषि थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे। महर्षि कणाद का जन्म गुजरात के द्वारका क्षेत्र में हुआ था। लगभग आज से 2600 साल पहले, यानी ईसा के 6 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। वो महान संत उल्का के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम कश्यप था। महर्षि कणाद भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव की तपस्या करने की वजह से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हुई थी। महर्षि कणाद ने कई तीर्थ स्थलों जैसे काशी, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे इन तीर्थ स्थलों की यात्रा की और भगवान की भक्त और देवताओं की पूजा की। महर्षि कणाद माँ गंगा के सच्चे पुत्र थे। माँ गंगा को अपनी माँ मानते थे। महर्षि कणाद को बचपन से ही सितारों की गिनती करने का बहुत शौक था, यानी आकाश में जो चांद सितारे हैं उनकी गिनती करने का बहुत शौक था। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी विज्ञान और अंतरिक्ष में बहुत रुचि थी। महर्षि कणाद के बारे में कहा जाता है कि वो गंगा किनारे रहने वाले गरीब भक्तों के लिए अमीरों से चावल मांग कर लाते थे ताकि उनको भोजन की उपलब्धि हो सके। महर्षि कणाद को परमाणु के बारे में जानने में बहुत रुचि थी, इसीलिए महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में दुनिया को विस्तार से बताया। यानी दुनिया किन चीजों से बनी है इसके बारे में उनकी बहुत रुचि थी और उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि दुनिया परमाणु नामक छोटे छोटे कणों से बनी है। यानी दुनिया के हर वस्तु परमाणु नामक छोटे छोटे कणों से बनी है। इसी वजह से वो परमाणु के बारे में जानने में वे बहुत लगन से काम करते थे, बहुत लीन रहते थे। कहा जाता है कि वो दिन भर तपस्या करते थे और रात में इन छोटे छोटे कणों को एकत्रित करते थे ताकि वो अपना अध्ययन कर सके परमाणु सिद्धांत के बारे में। महर्षि कणाद के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि महर्षि कणाद जो थे वो जब रास्ते में जाते थे तो रास्ते में मिलने वाले धान के कण या जो भी अनाज पाते थे उसको पाके और उसको खा के तपस्या करते थे। यानी उनके भोजन का स्रोत खाली गली में मिलने वाले अनाज के जो कण होते थे वही रहते थे। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के मूल प्रवर्तक हैं। उन्होंने वैशेषिक सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा। वैशेषिक सूत्र दर्शन और विज्ञान का महान ग्रंथ है। इसमें 10 अध्याय हैं। वैशेषिक सूत्र में कई सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिनमें से 4 मुख्य है। पहला परमाणु सिद्धांत, दूसरा अनेकात्मवाद, तीसरा कारणकार सिद्धांत और चौथा मोक्षवाद। इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से महर्षि कणाद ने बताया है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, जो इंसान है उसको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, यानी इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कर्म कैसे होने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो महर्षि कणाद ने इन 4 सिद्धांतों के बारे में दुनिया की बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। महर्षि कणाद का जो परमाणु सिद्धांत है इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दुनिया को परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया तो दुनिया को ऐसा लगा कि जैसे परमाणु सिद्धांत के बारे में पहली बार बताया गया हो, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक मान लिया गया। लेकिन जॉन डाल्टन के जन्म से लगभग 2300 साल पहले ही भारत में एक ऋषि जन्मे महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत पहले ही दे दिया था। यानी लगभग 2300 साल पहले ही उन्होंने विस्तार से परमाणु सिद्धांत के बारे में बता दिया था। पर जॉन डाल्टन को ही जनक कहा जाता है क्योंकि जब महर्षि कणाद का जन्म हुआ उस समय कोई पेटेंट की व्यवस्था तो थी नहीं कि वो पेटेंट करा लेते कि मैं ही परमाणु सिद्धांत का जनककार हूँ, यानी मैंने ही परमाणु सिद्धांत को जन्म दिया है, दुनिया को बताया है। लेकिन जिस समय जॉन डाल्टन हुए उस समय तो विज्ञान में कोई भी आविष्कार होता था, कोई भी रिसर्च होती थी तो उसका पेटेंट हो जाता है। तो जॉन डाल्टन को ही सारा क्रेडिट दे दिया गया। लेकिन चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत है वो है क्या।
तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये परमाणु कण क्या है, जिनके बारे में महर्षि गणाध ने इसने इतने विस्तार से बताया है। मित्रों, दुनिया में जितनी वस्तुएं आपको दिखती हैं, चाहे वो कंकड़, पत्थर, लकड़ी या बर्तन या हमारा शरीर या कुछ भी हो, जो कुछ हमें दुनिया में दिखता है वो सब परमाणु नामक छोटे कणों से बना है। ये जो कण होते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। और जब किसी भी वस्तु को आप टुकड़ों में तोड़ते जाओगे तो अंत में आपको वही छोटा कण मिलेगा जिन कणों से जुड़ने के बाद वो वस्तु बनी थी। उदाहरण के लिए यदि आप एक कागज का टुकड़ा लो और आप उसको जला दो तो आपको लगेगा कि कागज खत्म हो गया, लेकिन कागज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन कणों से कागज बना था वो कभी खत्म नहीं होंगे। यानी जब कागज को जला भी दिया जाएगा तो वो परमाणु के कण जो आपस में जुड़कर कागज नामक वस्तु का निर्माण किए थे वो फिर से खुल जाएंगे और प्रकृति में मिल जाएंगे, लेकिन उनका विनाश कभी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि एक चींटी होती है उसके शरीर का निर्माण भी करोड़ों परमाणु के कणों से होता है। यानी ये इतने छोटे होते हैं। महर्षि गणाध ने बताया कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं वो सब परमाणु नामक कण से ही बना है। ये जो परमाणु के कण होते हैं ये अकेले किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु कण आपस में मिलते हैं तो एक तत्व बनता है जिसे अणु कहते हैं। और फिर यही अणु जो परमाणु से बने हैं जब दूसरे अणु के साथ मिलते हैं तो कोई वस्तु या पदार्थ को जन्म देते हैं जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी होता है, पानी को हम H2O कहते हैं। इसका मतलब है कि पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है। मतलब पहले परमाणु से हाइड्रोजन नामक अणु बना, फिर वो जब ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ गया तो पानी बन गया। पूरी दुनिया में जो कुछ दिखता है वो सब इसी तरह बना है। पहले कुछ परमाणु मिलकर अणु बने, फिर अणुओं का जब आपस में संयोजन हुआ तो किसी न किसी पदार्थ या वस्तु का जन्म हुआ। महर्षि गणाध ने बताया कि ये जो परमाणु होते हैं ये अलग अलग गुण वाले होते हैं, इसीलिए इनके मिलने से अलग अलग गुण धर्म के अणु बनते हैं। और जब ये अलग गुण धर्म वाले अणु आपस में मिलते हैं तो इनका गुणधर्म कुछ और हो जाता है। यानी जो वस्तु बनती है अलग अलग गुण धर्म के अणुओं के मिलने से, फिर वो वस्तु डिफरेंट होती है। इसीलिए हमें दुनिया में विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वो बनी सब परमाणुओं और अणुओं से ही होती हैं। उदाहरण के लिए नमक को लेते हैं। नमक 2 अणुओं से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन एक जहरीली गैस होती है, इसीलिए हम इसे खा नहीं सकते। इसी प्रकार अकेले सोडियम को भी नहीं खा सकते, वो भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। यानी दोनों ये जो क्लोरीन और सोडियम है इन दोनों का अपना गुण जो है जहरीला है, लेकिन जब क्लोरीन और सोडियम को मिला दिया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी नमक बन जाता है, जिसे हम आराम से खा सकते हैं। यानी इन्हें अकेले तो नहीं खा सकते थे, लेकिन जब इन दोनों अलग अलग गुणधर्म वाले अणुओं को आपस में मिला दिया गया तो फिर नमक बन गया जिसे हम खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुनिया की हर वस्तु के बनने का क्रम यही है कि पहले परमाणु होते हैं, फिर वो अणु बनते हैं, फिर अणुओं के मिलने से वस्तु या पदार्थ बनता है। तो इस तरह महर्षि गणाध ने परमाणु की सूक्ष्म विवेचना कर दुनिया को अपना परमाणु सिद्धांत दिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में गणाध के परमाणु सिद्धांत से हटकर सिर्फ इतना परिवर्तन आया है कि जो महर्षि गणाध थे वो ये मानते थे कि दुनिया की हर वस्तु परमाणु से बनी है, अंतिम जो कण है वो परमाणु है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बताया कि परमाणु भी 3 चीजों से बना है, यानी परमाणु के भीतर भी 3 चीजें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर महर्षि गणाध एक महान विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक संत थे। वो हमारे भारत का गौरव है। हमारे प्राचीन इतिहास में महर्षि गणाध जैसे और भी दूसरे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बड़े बड़े ग्रंथ दिए, ज्ञान विज्ञान दिया, दुनिया का पथ प्रदर्शन किया। उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। हमारे चैनल ज्ञान सरिता की कोशिश यही है कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में ऐसी जानकारियां जो है अपने दर्शकों तक लाई जाएं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो आप तक और आते रहें, तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।